दोस्तों, रामायण हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। लेकिन आज के समय में भी कुछ ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो इसे काल्पनिक कहानी बताते हैं और मानते हैं कि इसमें जो घटनाएं हुई थी वो सब काल्पनिक है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रामायण काल के उन प्रूफ्स के बारे में जो आज भी मौजूद है इस धरती पर। सबसे पहले आता है दोस्तों रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जो हनुमान जी ने जला दिया था लंका के साथ, और इसके अवशेष आज भी मिलते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों सुग्रीव की गुफा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सुग्रीव एक ऐसी गुफा में छिपे हुए थे, ऐसे पर्वत पर छिपे हुए थे जहां पर बाली नहीं आ सकता था। वे बाली के डर से वहां छुपे हुए थे, तो उस गुफा का अवशेष आज भी मिलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों राम सेतु। अब दोस्तों राम सेतु की बात ही क्या की जाएगी। राम सेतु प्रेम की, त्याग की और नारी के ऊपर हुए अत्याचार लेने के बदले की सबसे बड़ी निशानी है। राम सेतु आज भी मौजूद है, और राम सेतु थोड़ा बहुत डूब चुका है, वो भी चक्रवात के कारण, लेकिन आज भी मौजूद है। और किसी को ये नहीं पता कि राम सेतु आखिर इतना लंबा पुल समुद्र पर बनाया कैसे गया। उसके बाद आते हैं दोस्तों पानी पर तैरने वाले पत्थर। अब दोस्तों पानी पर तैरने वाले पत्थर के रहस्य की सच्चाई तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। जैसे कि हमारे रामायण में लिखा गया है कि ये सब राम नाम के महिमा का कमाल था। अब दोस्तों जब तैरते हुए पत्थर को लाकर लैब में इसकी रिसर्च की गई, तो इसमें पाए जाने वाले खनिज उतने ही पुराने निकले जितनी पुरानी हमारे रामायण बताई जाती है, अर्थात इनका समय लगभग 7,500 साल पुराना निकला। अब इसके बाद आता है दोस्तों रामायण कालीन के हवाई अड्डे। दोस्तों माना जाता है कि रावण अब पुष्पक विमान सहित उसके पास कई सारे पुष्पक विमान थे। अब इतने सारे पुष्पक विमान थे तो उन्हें लैंड करवाने के लिए जगह भी चाहिए, और वो हवाई अड्डे आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिन्हें रावण का हवाई अड्डा कहा जाता है। उसके बाद आती है दोस्तों अशोक वाटिका। दोस्तों अशोक वाटिका आज भी मौजूद है, जहां पर माँ सीता को रावण ने रखा था, क्योंकि माँ सीता ने मना कर दिया था रावण के महल में रहने से। इसलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका नामक एक स्थान पर रखा था, जो बाद में उजाड़ दी गई थी हनुमान जी के द्वारा। दोस्तों उसके बाद आती है संजीवनी बूटी पहाड़। अब दोस्तों त्रिकुट पर्वत नामक स्थान जो हमें रामायण में बताया गया है, वो स्थान आज भी मौजूद है लंका में। दोस्तों श्रीलंका में आज भी वो स्थान मौजूद है जहाँ पर ये जड़ी बूटी पाई जाती है, जो कि नॉर्थन इंडिया में पाई जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये जड़ी बूटी उस जगह को छोड़ के बाकी श्रीलंका में कहीं भी नहीं पाई जाती, बाकी सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में पाई जाती है। तो आखिर क्या रहस्य इस बात का। दोस्तों उसके बाद आता है और सबसे मेन बात दोस्तों, जो हमारे पुराणों या हमारे रामायण में वाल्मीकि रचित रामायण में लिखा गया है श्री राम जी की डेट ऑफ बर्थ। उसमें उन्होंने ग्रहों की एक ऐसी स्थिति दर्शाई है, जो स्थिति जिसका जब साइंटिस्ट द्वारा अनुमान लगाया गया तो वही डेट निकली जो उसमें बताई गई थी, जिसका अर्थ निकल के आता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, जो कि हम राम नवमी के नाम से मनाते हैं। तो आखिर कैसा लगा आपको श्री राम के इस प्रूफ्स के बारे में जानकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा।